आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में शनिवार को 2 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए 7 नए कोरोना पॉजिटिव। स्वतंत्रता दिवस समारोह में नहीं होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोविड-19 से बचाव के चलते लिया गया फैसला। मिस्री गांव के जलघर की व्यवस्थाएं हैं राम भरोसे, मिल रहे हैं आश्वासन, धरातल पर नहीं हो रहे कार्य। अनुज हत्याकांड का हुआ खुलासा, हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह ने किया खुलासा। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में हुआ पद अलंकरण समारोह, पौधारोपण भी किया गया। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी में कोरोना पॉजिटिव केसेस आने का सिलसिला एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगा है। शनिवार को आए 7 नए केसेस के साथ कुल संख्या 847 हो चुकी है, जिनमें से 774 केसेस ठीक हो चुके हैं। अब एक्टिव केसेस की संख्या 65 है। वहीं शनिवार को 550 सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजे गए। जिले में शनिवार को 7 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें से 1 पटेल नगर से, 1 गांव दिनोद से और 5 सरोग्यान ढाणी घंटाघर भिवानी से हैं। अब तक जिले में कुल 847 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 774 ठीक हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 65 एक्टिव केस हैं। खबर लिखे जाने तक शनिवार को जिले से 550 सैंपल लिए जा चुके थे। जिले में शनिवार को 2 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। इस बार आने वाले स्वतंत्रता दिवस पर भिवानी में विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर सिंह गंगवा मुख्य अतिथि होंगे। इसी को लेकर स्थानीय डीआरडीए सभागार में अधिकारियों की एक बैठक में जिला उपायुक्त अजय कुमार ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उनका कहना था कि कोविड-19 महामारी संक्रमण के चलते इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम, पीटी, डंबल व लेजियम इत्यादि शामिल नहीं होंगे। केवल परेड के साथ ध्वज को सलामी दी जाएगी। महामारी संक्रमण के चलते इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह विशेष सुरक्षा के तहत आयोजित किया जाएगा। उपायुक्त अजय कुमार ने ये जानकारी शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर लघु सचिवालय से डीआरडीए सभागार में आयोजित अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए दी। उपायुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचाव के लिए सरकार ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन के लिए विशेष हिदायतें दी हैं, जिनका पालन करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि इस बार समारोह बहुत ही सीमित किया गया है। महामारी संक्रमण से बचाव के मद्देनजर सांस्कृतिक कार्यक्रम और पीटी, डंबल, लेजियम शो शामिल नहीं किए जाएंगे। उपायुक्त ने बताया कि जिला मुख्यालय की तरह ही जिले में सभी उपमंडल स्तर पर समारोह आयोजित होंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण के बाद मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण किया जाएगा और परेड निरीक्षण के बाद मुख्य अतिथि का संबोधन होगा। उसके बाद मार्च पास्ट की टुकड़ियां राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए मंच के सामने से गुजरेंगी। इसके बाद राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन होगा। चरखी दादरी के गांव मिस्री में स्थित जलघर में एक ही कर्मचारी के होने से यहां पानी की विकट स्थिति बनी हुई है। गांव के सरपंच, प्रतिनिधि व अन्य ग्रामीणों का कहना है कि अनेकों बार विभागीय अधिकारियों से वो मिल चुके हैं, लेकिन लंबे समय से उनकी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, जिसके चलते भीषण गर्मी में भी पानी 10 से 15 दिन बाद एक बार आ पाता है। चरखी दादरी जिले के मिस्री गांव में स्थित जलघर व्यवस्थाएं राम भरोसे हैं। गांव में केवल एक जलघर है और वो भी पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। काफी वर्षों से जलघर में कोई मरम्मत कार्य नहीं हुआ है। और अगर बात की जाए जलघर के कर्मचारियों की, तो सरकार की तरफ से स्थायी तौर पर केवल एक कर्मचारी नियुक्त किया गया है। जलघर में मोटर भी खराब हो चुकी है और साथ ही मोटर रखने के कमरे में हमेशा पानी भरा रहता है, जिसके कारण कई बार हादसे हो चुके हैं। साथ ही जलघर में बिजली की हाई वोल्टेज तारें नंगी पड़ी हुई हैं, जिसके कारण कई बार जलघर में आग भी लग चुकी है। मोटर खराब होने के कारण गांव में पेयजल सप्लाई भी 10 से 15 दिनों में होती है, जिससे ग्रामीणों के सामने पानी का संकट भी है। जलघर में तैनात पंप चालक दयानंद ने बताया कि जलघर में केवल एक कर्मचारी है और उसी को सारे काम करने पड़ते हैं।
जिसकी तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने बताया कि वे कई बार अधिकारियों को इस संबंध में मौखिक और लिखित तौर पर सूचना दे चुके हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा लगातार उन्हें आश्वासन दिए जा रहे हैं, परंतु धरातल पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। जलघर में जी समस्या ही समस्या है, व्यवस्था क्या है? नहीं तो 8 कर्मचारी, एक कर्मचारी है रेगुलर, 18 जोन पड़ते हैं और पंप चैम्बर में पानी भरा रहता है, फिटिंग ओपन पड़ी है, मोटर जड़ी हुई है, पंप खराब हो रहा है, 2 महीने से कंप्लेंट करने की कोई सुनाई नहीं हो रही। एक ट्यूबवेल की मोटर टैंक भरने से डूब जाती है, वो ऊपर उठाने की कई बार कह चुके हैं। बरवली भी कह चुका हूँ, लिखित रूप में भी दे चुका हूँ, IPO को भी लिखित रूप में दे चुका हूँ। तो क्या आश्वासन दिया गया है? हो जाएगा, हो जाएगा। कितने दिनों से चल रही है समस्या? ये मेरे पास तकरीबन 1 महीने चल रही है। सर इस बारे में कई बार गांव से इकट्ठा होकर मेरे पास भी आ चुके, हम जलघर में भी आए सारे इकट्ठे होकर। यहाँ पर आके देखिए समस्या बहुत ही गंभीर है। न तो यहाँ पर कोई सरकारी कर्मचारी एक ही है बस, ये बेचारा देखते हैं तो कई बार इस मोटरों को लगा रहता है, कभी वहाँ लगा रहता है, न तो इसके पास कर्मचारी हैं। ये कहीं यहाँ से सप्लाई करता है तो आगे सप्लाई बंद हो जाती है, पूरे चला हुआ है तो ये उरे तक मोटर बंद हो जाए, कभी इसमें आग लग जाए है तो ये तो 1 हफ्ता में जाकर यह समस्या रही तो गाँव में तो विकट संकट आ सकती है इसकी। भिवानी पुलिस ने करीबन 1.5 माह बाद अनुज हत्याकांड का खुलासा किया है। 20 जून को महम रोड पर दुकान पर बैठे हुए अनुज को 14 से 15 गोलियां मारकर 2 बाइक सवारों ने मौत के घाट उतार दिया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार हत्या का मुख्य आरोपी अनुज के मामा का ही लड़का है। सीआईए ने इस मामले में 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 20 जून को महम रोड पर बाइक पार्ट्स की दुकान पर दुकान मालिक 23 वर्षीय अनुज की 14-15 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। ना कोई लूट का इरादा, ना कोई दुश्मनी। बावजूद इसके अनूप की शाम को 4:30 बजे दुकान पर एक के बाद एक 14-15 गोलियां मारकर हत्या करना किसी को समझ नहीं आया। खुद पुलिस भी शुरुआती दौर में हैरान रही। इस मामले में पुलिस की कई टीमें काम में जुटी और एक के बाद एक सुराग जुटाते हुए अब 1.5 महीने के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हैरानी की बात यह है कि दोनों आरोपी नाबालिग हैं। पूरे मामले का खुलासा करते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों नाबालिगों से पूछताछ में पता चला है कि अनुज की हत्या की साजिश उसकी बुआ के लड़के मंजीत ने रची थी। डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि मंजीत कुख्यात बदमाश नरेश सेठी और राहुल गैंग के संपर्क में था। यही नहीं, डीएसपी ने बताया कि इन आरोपियों ने इससे पहले उसी दिन झज्जर में एक व्यापारी के घर 10 से 12 गोलियां चलाकर दहशत फैलाई थी और फिर भिवानी में अनुज की 15 गोलियां मारकर हत्या के बाद फरीदाबाद में प्रवीण नामक व्यक्तियों को गोलियों से छलनी कर दिया था। हाँ, उसके बाद में यहाँ पे वारदात करी उन्होंने, यहाँ अनुज पे गोलियां चलाई और उसको मार दिया। यहाँ से ये बाइक्स लेके कलानौर निकल गए। कलानौर में जो दूसरा साथी हमने काबू किया वो गाड़ी लेके इंतज़ार कर रहा था। भाई तुम असले सारे के सारे जो है ना गाड़ी में रख दो, अपने कपड़े चेंज करो, और सारे उन्होंने गाड़ियाँ वहाँ बदल के बाइक्स कोई और दूसरे लड़के ले गए और असले और गाड़ी में जो है ना ये सारे वहाँ से फरार हो गए। वहाँ से फरार होने के बाद में ये फरीदाबाद पहुँच गए। पलवल होते हुए फरीदाबाद में ये जो दूसरा नाबालिग लड़का हमने हिरासत में लिया है, ये कलानौर में इंतज़ार कर रहा था। स्कीम के अंतर्गत आप लोग पहले वहाँ काम करके आ जाना, मैं आगे तैयार गाड़ी लिए खड़ा मिलूँगा और वहाँ से हम निकल जाएंगे। जो यहाँ से भागने के बाद में 24 जून को जो इन्होंने फरीदाबाद में वारदात करी, वो एक परवीन नामक जो व्यक्ति को इन्होंने दिन दहाड़े वहाँ मारा था, गोलियों से छलनी कर दिया था। उसमें जो मेन कहानी थी, राहुल जो गैंगस्टर राहुल सांगा, उसकी मुखबरी उसने की थी राहुल सांगा की, इसलिए उस परवीन नामक व्यक्ति को इन्होंने मार दिया था और वहाँ से ये जो है ना राजस्थान की तरफ भाग गए थे। ठीक गैंग है जो झज्जर का एक नामी गैंगस्टर है, वो आजकल जेल में है, जिसने फरीदाबाद में एक और गैंगस्टर को छुड़ाने का प्रयास किया था। वो खुद पकड़ा गया, लेकिन वो जो दूसरा गैंगस्टर था वो वहाँ से फरार हो गया था पुलिस कस्टडी से। स्थानीय देवसर मोड़ स्थित दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में पद अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को उनके पिछले सत्र के उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर शैक्षिक, सांस्कृतिक व शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में सम्मानित किया गया।
प्राचार्य डॉक्टर अनीता शर्मा ने बच्चों को दिए गए विभिन्न पदों की गरिमा बनाए रखने का संदेश दे उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल भिवानी में पद अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर अनीता शर्मा ने की। इस अवसर पर छात्र परिषद के सभी सदस्य छात्रों को पदानुसार बैच और शैस प्रदान कर सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों को ये पद उनके पिछले सत्र के शैक्षणिक, सांस्कृतिक, शारीरिक शिक्षा आदि के क्षेत्र में विभिन्न उपलब्धियों के आधार पर दिए गए। इस अवसर पर छात्र परिषद के छात्रों ने प्राचार्य महोदया के साथ विद्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर अनीता शर्मा ने विभिन्न पदों पर सुशोभित विद्यार्थियों को बधाई दी और अपने पदों की गरिमा बनाए रखने के लिए शुभकामनाएं भी दी। भिवानी जिले में ड्रेन्स व बरसाती नदी नालों की सफाई व यहां किए गए प्रबंधों का निरीक्षण करने एसडीएम महेश कुमार पहुंचे। यहां निरीक्षण के बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए और कहा कि समय समय पर इनका निरीक्षण आवश्यक है ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। मॉनसून सत्र में ड्रेनों की सफाई और प्रबंधों का निरीक्षण करने के लिए एसडीएम महेश कुमार जिले के उत्तर पूर्वी छोर की तरफ गए। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को खामियां दूर करने के निर्देश भी दिए। हालांकि मॉनसून की दस्तक से पहले सिंचाई विभाग द्वारा जिले की प्रमुख ड्रेन्स की सफाई भी कराई गई थी, लेकिन बावजूद इसके कई जगह झाड़ियों ने ड्रेनों को पाटना भी शुरू कर दिया है। इसी के चलते एसडीएम महेश कुमार ने कई ड्रेन्स का निरीक्षण कर जरूरी निर्देश अधिकारियों को दिए। जैसा कि आपको पता है कि अभी मानसून सीज़न चला हुआ है और मानसून सीज़न में हमारा शहर में और भिवानी ज़िले में काफ़ी जल भराव की समस्या रहती है। तो इसको देखते हुए माननीय उपायुक्त महोदय ने निर्देश दिए थे कि जितने भी हमारी ड्रेन्स हैं भिवानी में उन सभी की सफाई व्यवस्था इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा तय कर दी जाए और समयबद्ध तरीके से की जाए। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने मनरेगा के तहत और अपनी एजेंसीज के थ्रू हमारी ड्रेन्स का सफाई कराई गई है। तो उस सफाई व्यवस्था को क्रॉस चेक करने के लिए, क्योंकि अभी संभावित है 2-3 दिन में बरसात के चांसेस हैं, तो उसको सफाई व्यवस्था को चेक करने के लिए आज निरीक्षण किया गया है। जैसे कि उपायुक्त महोदय ने निर्देश दिए हैं, हमारा जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने सफाई के टेंडर दिए हैं। सफाई काफ़ी एक्सटेंट तक हुई भी है। कुछ एक जगह पे जहाँ पे कमियाँ हैं उनका भी निरीक्षण किया जा रहा है और जहाँ पे अनियमितता पाई गई है या कुछ कमियां हैं उनके लिए निर्देश दे दिए गए हैं डिपार्टमेंट को कि वो अपना समयबद्ध तरीके से जल्द उनकी सफाई कर ले। और जो आपके बैंक्स हैं, जो आपका जितनी भी कैनाल्स हैं या फिर हमारे ड्रेन्स हैं, उनके किनारों को स्ट्रेंथन करने के लिए समुचित व्यवस्था कर ली जाए। मिट्टी का है और आप जो कट्टे हैं जिनमें मिट्टी डालकर स्ट्रेंथन किया जाए, तो उसके निर्देश दिए जा चुके हैं। तो प्रयास यही है कि इस बार की जो बरसात होगी उसमें इस प्रकार की कोई समस्या ना आए। और इसके अतिरिक्त जो हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने लगभग सभी स्थानों पर जो हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं जो कि आपका प्रभावित इलाके होते हैं बाढ़ से, उनमें हमने डीजी सेट्स लगवा चुके हैं और काफ़ी स्थानों पर जहाँ पर डीजी सेट संभव नहीं है वहाँ के लिए टेम्परेरी हमने बिजली कनेक्शन लिए जा चुके हैं, जिनके थ्रू अगर पानी का भराव होता तो उनको निकासी की जा सके। हम जिस स्थान का प्रयोग किसी भी रूप में करते हैं तो वहां साफ सफाई रखना हमारा कर्तव्य बनता है। यह कहना था बंसीलाल पार्क में साफ सफाई करते हुए युवाओं का। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे हमारे दोस्त हैं और प्रकृति की देखभाल करना भी हमारा कर्तव्य है, तभी प्रकृति हमारी देखभाल कर पाएगी। कोरोना महामारी के दौरान लोगों ने पार्क में जाना कम कर दिया था, जिसके चलते शहर के पार्कों में सफाई का अभाव देखा गया। रोजाना सैर और योगा करने के लिए बंसीलाल पार्क में निकलने वाले युवाओं ने जब यहाँ की सफाई व्यवस्था को देखा तो खुद ही पार्क को साफ सुथरा रखने का बीड़ा बनाया। इसी कड़ी में आज नगर व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष मामन चंद के नेतृत्व में बंसीलाल पार्क में सफाई अभियान चलाया गया। भिवानी कुश्ती संघ की एक विशेष बैठक का आयोजन शनिवार को किया गया। इस बैठक में हरियाणा कुश्ती संघ की ओर से आए पर्यवेक्षक की देखरेख में कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। इसके बाद सूरज प्रकाश को अध्यक्ष बनाया गया। वहीं डॉक्टर सुरेश मलिक को सचिव और ट्रेजरर का पद श्याम सुंदर कोच को दिया गया। मुझे जिला प्रधान की जो जिम्मेवारी मिली है मैं उसको बहुत बढ़ावा दूंगा और कोशिश करूंगा अभी सरकार द्वारा लोगों का से हेल्प लेके जैसे भी करके हम कुश्ती को बहुत आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशियली और जिस भी तरीके से मतलब बच्चों की हमसे हेल्प की जाएगी वो हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे। कुश्ती पिछड़ा हुआ तो नहीं कह सकते, एक फाइनेंस की कमी होने के कारण जो बच्चे हैं वो रुक जाते हैं यहीं पे, वो आगे नहीं बढ़ पाते। उसकी कमी पूरी हो जाएगी तो बच्चे आगे अपना जोहर दिखाएंगे। के गठन के लिए भिवानी में ज़्यादा से ज़्यादा कुश्ती को बढ़ावा मिले और हमारे पहलवान आगे तक जाएं इंटरनेशनल लेवल पे,
इसलिए इसका पुनर्गठन के लिए एक सभा बुलाई, एक मीटिंग बुलाई, जिसमें हमारे गणमान्य जो प्रतिनिधि हैं वो आए। मैं पर्यवेक्षक हरियाणा कुश्ती संघ की तरफ से राजकुमार हुड्डा हैं हमारे सचिव और दीपेंद्र हुड्डा हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से मेरे को भेजा गया और पर्यवेक्षक की तरह मैंने यहाँ एक ऑब्जर्वर मैं यहाँ पर आया और कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सूरज प्रकाश को अध्यक्ष बनाया गया सर्वसम्मति से। डॉक्टर सुरेश मलिक जो पहले भी सचिव थे, काफ़ी एनर्जेटिक, काफ़ी अच्छा काम किया है, उनको दोबारा से सचिव नियुक्त किया गया। खजांची हमारे श्याम सुंदर हैं कोच साहब, उनको किया गया। बाकी उनकी सबकी सहमति से और गठन किया गया कार्य। और अब जाने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। हमारे संग में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। जिले में शनिवार को 2 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए 7 नए कोरोना पॉजिटिव। स्वतंत्रता दिवस समारोह में नहीं होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोविड-19 से बचाव के चलते लिया गया फैसला। मिस्री गांव के जलघर की व्यवस्थाएं हैं राम भरोसे, मिल रहे हैं आश्वासन, धरातल पर नहीं हो रहे कार्य। अनुज हत्याकांड का हुआ खुलासा, हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह ने किया खुलासा। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में हुआ पद अलंकरण समारोह, पौधारोपण भी किया गया।